एक गांव में एक सोहन नाम का मेहनती किसान अपनी पत्नी शालू के साथ रहा करता था। वह खेत पर बहुत मेहनत किया करता था। एक दिन सोहन अपने खेत पर खड़ा सोच रहा होता है, हे भगवान, बस इस बार अच्छी फसल हो जाए तो मैं सेठ हरीलाल का सारा कर्जा उतार दूं। और ऐसे ही सोचते सोचते शाम हो जाती है। चलो भाई, अब मैं चलता हूँ, आज का काम तो पूरा हो गया और शालू भी मेरा इंतजार कर रही होगी। और वह ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लग रही है आज तो। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ। और शालू सोहन के लिए खाना ले आती है। अब हमारे पास सिर्फ कुछ दिनों का खाना ही बचा है। अगर इस बार हमारी खेती अच्छी नहीं हुई तो हम खाना कहाँ से लाएंगे? अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। अब तो मैं किसी से कर्जा भी नहीं मांग सकता, पहले ही मेरे सर पर बहुत कर्जा है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम अपनी बहन से कुछ पैसे मांग लो और अगली फसल कटाई पर हम उसका सारा कर्जा चुका देंगे। लेकिन अगर मीना ने मदद करने से मना कर दिया तो तब आप क्या करेंगे? तब की तब सोची जाएगी। वैसे भी वह तुम्हारी सगी बहन है और भगवान ने उन्हें वैसे भी बहुत कुछ दिया है, तो वह तुम्हारी इस मुसीबत भरे समय में क्यों नहीं मदद करेगी। ठीक है, तो फिर कल मैं मीना के घर जाऊंगी और उससे इस बारे में मैं कुछ बात करूंगी। और अगले दिन शालू मीना के घर चली जाती है। शालू की बहन मीना की शादी एक जमींदार से हुई थी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी। क्या हुआ शालू, आज सुबह सुबह तुम यहाँ कैसे आ गई हो? क्या फिर तुम्हारे उस निखट्टू पति ने तुम्हें यहाँ भेज दिया है मुझसे मदद मांगने के लिए? नहीं मीना, वो पिछली बार तो हमारी फसल बारिश के कारण खराब हो गई थी, इसलिए हमने सेठ हीरालाल से भी कुछ कर्जा लिया था, पर हम उसका कर्जा नहीं चुका पाए। पर अब हमारे पास सिर्फ कुछ दिनों का खाना ही रह गया है। क्या तुम कुछ पैसे मुझे उधार दे सकती हो? क्या बहन शालू, तुम भी सुबह सुबह कर्ज मांगने आ जाती हो। अगर तुम भी मेरी जैसी सुंदर होती ना, आज तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं नहीं बहन, मैं तुमसे कोई भीख मांगने थोड़ी आई हूँ। मैं तो केवल तुमसे मदद मांगने आई हूँ, क्योंकि तुम मेरी सगी बहन हो और भगवान की दया से तुम्हें सब कुछ मिला है। हाँ, तो यह सब तो मेरे भाग्य का है। जाओ यहाँ से, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करना चाहती। और ऐसा सुनकर शालू वहां से चली जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? मेरी तो सगी बहन ने भी मेरी मदद करने से मना कर दिया है। क्या हुआ शालू, तुम्हारी बहन ने तुम्हारी मदद की? उसने तुम्हें कुछ पैसे दिए? नहीं, उसने हमारी मदद करने के लिए मना कर दिया है, और तो और उसने मेरी बेइज्जती भी की। अब हम क्या ही कर सकते हैं? तुम परेशान मत हो, मुझे लगता है तुम्हें अपने भाई से मदद मांगनी चाहिए, वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। नहीं नहीं, मैं अब किसी से मदद मांगने नहीं जाऊंगी। अगर भैया ने भी इसी तरह से मेरी बेइज्जती कर दी तो नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं पर भी मदद मांगने। अरे भाग्यवान, वो तुम्हारी बहन जैसे नहीं है, वह तुम्हारे ज़रूर मदद करेंगे। एक बार तुम उनके पास जाओ तो सही। चलिए ठीक है, तो कल मैं सवेरे ही चली जाऊंगी भैया के घर उनसे मदद लेने के लिए।
और अगले दिन शालू अपने भाई के घर के लिए निकल जाती है। भैया, भाभी, मैं आई हूँ, शालू। अरे सुबह सुबह ये शालू कहाँ से आ गई? लगता है फिर कुछ मांगने आई है। नहीं, तुम रुको, मैं जाकर देखता हूँ। पता नहीं कुछ जरूरी काम पड़ गया हो। नहीं, तुम रुक जाओ। पता नहीं सुबह सुबह क्या मांगने आई है। तुम यहीं रहो, मैं उसे बोल दूंगी कि तुम शहर गए हो अभी। ठीक है, पर तुम उसकी मदद ज़रूर कर देना। वैसे भी वह बुरे समय से गुजर रही है और वह मदद की उम्मीद अपने भाई से नहीं करेगी तो और किससे करेगी। और वह बाहर शालू के पास चली जाती है। हाँ भाई शालू, और बताओ आज यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? नमस्ते भाभी। भैया है घर पर, मुझे उनसे कुछ काम था। हाँ तो मुझे बताओ क्या काम है? वैसे भी तुम्हारे भैया शहर गए हैं कुछ काम से। अच्छा, वो भाभी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? क्या आप मुझे थोड़ा उधार दे सकती हैं? मैं जल्द ही लौटा दूंगी। नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। हमने हमारा सारा पैसा शहर की ज़मीन खरीदने में खर्च कर दिया है, इसलिए हमसे मदद की उम्मीद मत रखो। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं। आप भैया को मेरी तरफ से राम राम ज़रूर कहना। और शालू वहाँ से निराश होकर चली जाती है। हाँ बताओ माला, शालू क्यों आई थी? क्या काम पड़ गया उसे सुबह सुबह आज? अरे वह तो गांव में अपनी सहेली से मिलने आई थी, सोचा अपने भाई से भी मिल चलूं। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो बहुत परेशान लग रहा होता है और शालू उसकी पीड़ा को देखकर उसके पास जाती है। क्या हुआ दादाजी? आप यहाँ इतने परेशान क्यों बैठे हैं? क्या करूं बेटा, यह मटका बहुत भारी है। मुझे इसे अगले गांव लेकर जाना है और यह मुझसे अब नहीं उठ पा रहा है। कोई बात नहीं दादाजी, मैं आपके लिए आपका ये मटका उठाकर आपके घर ले चलती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं इसे खुद उठाकर ले जाऊंगा। अरे दादाजी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं इसे उठाकर लेकर जाऊंगी। पर बेटी, यह तो बहुत भारी मटका है, तुम इसे कैसे उठा पाओगी? कोई बात नहीं दादाजी, मैं इस मटके को उठा लूंगी। आप बस मुझे अपने घर का रास्ता बताइए। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा, भगवान तुम्हारा भला करे। और शालू मटका उठाकर बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चलने लगती है। लीजिए दादाजी, अब तो आपका मटका आपके घर पहुंच गया है। अब तो आप खुश हैं ना? हाँ बेटी, मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं तुम्हें इस मदद के लिए कुछ देना चाहता हूँ। नहीं नहीं दादाजी, मैंने आपकी किसी इनाम के लिए मदद नहीं की है। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ भी नहीं। नहीं बेटी, मैं तुम्हें यह अंगूठी दे रहा हूँ। यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है, यह एक चमत्कारी अंगूठी है। इससे तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। पर दादाजी, आप जिस तरह बता रहे हैं, अगर ये अंगूठी उतनी चमत्कारी है तो आप पानी लेने इतना दूर क्यों जाते हैं? आप पानी यहीं क्यों नहीं ले आते इसकी मदद से? बेटी, मैं इस अंगूठी का केवल दूसरों की मदद करने के लिए ही प्रयोग कर सकता हूँ। मैं अपने फायदे के लिए इस अंगूठी का प्रयोग नहीं कर सकता। पर दादाजी, मुझे इस अंगूठी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस अंगूठी को किसी ज़रूरतमंद को दीजिएगा। नहीं बेटी, तुमने मेरी बहुत मदद की है,
इसलिए मैं तुम्हें यह अंगूठी दे रहा हूँ। जब भी तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत पड़े तब तुम इसका इस्तेमाल कर लेना। ठीक है दादाजी, जैसी आपकी इच्छा। और शालू वहां से अंगूठी लेकर चली जाती है। क्या बात है शालू, आज तुम्हें इतनी देर कैसे घर आने में हो गई? कहाँ थी तुम अब तक? अरे वो तो मुझे रास्ते में आते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले थे। मैं बस उन्हीं की मदद कर रही थी। उनकी मदद करते हुए पता ही नहीं चला कि कब समय बीत गया। वो सब तो ठीक है शालू, पर तुम्हारे भैया ने तुम्हारी मदद की या नहीं की? नहीं, भैया अभी घर पर नहीं थे, वह शहर गए हैं और मैं भाभी से मिलकर आई। भाभी का कहना है कि वह हमारी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपने सारे पैसे शहर की ज़मीन खरीदने में लगा दिए। हे भगवान, फिर अब हम क्या करेंगे? अभी तो फसल कटाई में भी बहुत समय है, तब तक हम अपना गुजर बसर कैसे करेंगे? मैंने जिन बुजुर्ग व्यक्ति की रास्ते में मदद की थी, उन्होंने मुझे एक चमत्कारी अंगूठी दी है। उन्होंने कहा है अगर हम इस अंगूठी को अपने हाथ में रख के कुछ भी मांगेंगे तो वह हमें ज़रूर मिलेगा। और शालू सोहन को वह अंगूठी दे देती है। हे चमत्कारी अंगूठी, अपना चमत्कार दिखाओ और हमें भोजन खिलाओ। और तभी वहां खाना प्रकट हो जाता है। अरे वाह शालू, अब तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप सही कह रहे हैं, हमें तो उस बुजुर्ग व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने मुझे यह अंगूठी दी है। और कुछ दिनों में सोहन और शालू की स्थिति ठीक हो जाती है। यह सब देखकर मीना अपने पति से कहती है, ये क्या हो रहा है जी? यह शालू इतनी अमीर कैसे हो गई? इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? हाँ, मैं भी यही सोच के परेशान हूँ। उस दिन तुम्हारी बहन तुम्हारे भाई के पास गई थी। मुझे लगता है तुम्हारे भाई ने ही उसकी कोई मदद की है। तुम अपने भाई से यह पूछो। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमारे भाई के पास इतना पैसा है ही नहीं। पर फिर भी चलो पूछ कर आते हैं कि यह सब चल क्या रहा है। और वह दोनों शेखर के पास जा रहे होते हैं। तभी उन्हें वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। अरे ओ बुढ़े, बीच में से हट और अपना यह मटका भी यहाँ से हटा दे। हमें बहुत ज़रूरी काम से आगे जाना है। बेटी, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? मुझे तुम अगले गांव तक छोड़ दो। मुझे मटके में पानी भर के लेकर आना है। चल हट बुढ़े, अभी हमें बहुत काम है। ये फालतू बकवास किसी और के साथ करना। अभी हमें यहाँ से जाने दे। और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, तेरी भी क्या माया है। चलो, जैसी जिसकी सोच। और मीना शेखर के घर पहुंच जाती है। अरे क्या बात है मीना, आज भाई की याद कैसे आ गई? भैया, आपने शालू को पैसे दिए थे क्या? वह इतनी अमीर कैसे हो गई अचानक से? पैसों की मदद? मतलब क्या है मीना तुम्हारा इससे? अरे भैया, आपको याद नहीं उस दिन शालू आपसे पैसे मांगने आई थी? उसके घर पैसों की तंगी चल रही है ना? मुझे तो इसके बारे में नहीं मालूम। उस दिन माला ने तो मुझे बस यही कहा था कि वह मुझसे मिलने आई है। नहीं भैया, वो आपसे पैसों की मदद लेने आई थी, ना कि आपसे मिलने। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना सा ही जानना था कि आपने उसकी मदद की या नहीं। अब हम चलते हैं। और मीना वहां से चली जाती है और रास्ते में उसे वही बुजुर्ग आदमी शालू के साथ दिखाई देता है। धन्यवाद दादाजी इस अंगूठी के लिए। इस चमत्कारी अंगूठी ने तो सच में हमारी स्थिति ही बदल दी। मैं आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ। अगर आप उस दिन नहीं मिलते तो शायद आज हम तो भूखे ही मर जाते। और शालू यह कहकर वहां से चली जाती है। और मीना यह सारी बातें सुन लेती है।
और वह उस बुजुर्ग आदमी के पास जाती है और कहती है, अरे दादाजी, आप अभी भी यही हैं? आपको मदद की ज़रूरत थी ना? लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। पर आप मदद के बदले मुझे वो चमत्कारी अंगूठी तो देंगे ना? नहीं बेटी, मुझे तुम्हारी मदद की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उस अंगूठी को केवल ज़रूरतमंद को देता हूँ और भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है। तो फिर बुढ़े, तूने उसे अंगूठी क्यों दी? उसने तुझे ऐसा क्या दे दिया था? बस बेटी, तुम्हारा यही स्वभाव तुम्हें तुम्हारे पतन की ओर ले जाएगा।